वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज जो हम फिर दोबारा से रेशो कर रहे हैं। रेशो में हमने काफी सारी रेशो कर ली थी। हमने 3 रेशो कर ली थी। कौन कौन सी रेशो कर ली थी? पहली रेशो लिक्विडिटी रेशो हमने कर लिया था, दूसरी सोलवेंसी भी कर लिया था और तीसरी एक्टिविटी भी कर लिया था। चौथी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो शुरू हुआ था, उसमें हमने पहली रेशो पढ़ लिया था। कौन सी रेशो पढ़ा था? पहली ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑपरेटिंग रेशो पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग रेशो हमें क्या बताती है? देखो, ऑपरेटिंग रेशो बिजनेस को चलाने के लिए मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उस चीज को ये मेजर करती है भाई। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हमें बिजनेस को चलाने के लिए क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू में 100। ये देखो, बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे अगर ज्यादा हो जाएंगे तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है उसको हम अब कंसीडर करेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमें चाहिए, देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा आएगा, इट मींस हमें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा और इंटू में 100 कर दिया जाएगा, क्योंकि इस रेशियो का आंसर भी जो है वो मेरा परसेंटेज में आएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने पहले ही बता दिया था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि कैसे निकाला जाता है। दोबारा बता देता हूं उस चीज के बारे में। एक तो निकालते हैं सेल माइनस जीपी, दूसरा तरीका था क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहां से मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आएगा। अब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकाले जाते हैं वो होते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट। मतलब एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिया जाता है, किस तरह से बेनिफिट दिया जाता है? सैलरी के रूप में, बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में, वो सारे एम्प्लॉय बेनिफिट में आते हैं। अपने डेप्रिसिएशन हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट हो गया, बैड डेट्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। ये सारे के सारे मेरे जो कंसीडर किए जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसीडर किए जाते हैं। हमारी ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है। कौन कौन सी ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है? ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी हो सकती है? जो अपने को अगर कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, अगर कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, तो ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम होती है। ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है? अगर कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है और कमीशन रिसीव हो रहा है, वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम होती है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या शामिल किया गया है? एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या आता है? वो आता है सैलरी, बोनस, कमीशन। इसमें ऑफिस के जितने भी खर्चे होंगे, बेचने के लिए जितने भी खर्चे किए जाएंगे, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आते हैं। तो ये मैंने आपको ऑपरेटिंग रेशो बता दिया कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत इजी रेशो है। अगर ऑपरेटिंग रेशो जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या है, बिजनेस के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि खर्चे अगर ज्यादा हो रहे हैं, हम कम रहे हैं, तो हमारे लिए बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये कम से कम होना चाहिए हमारा। तो इसके बारे में अब हम एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं।
इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए कैसे इसको निकाला जाता है। अभी हमने सीखा था कि ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकाली जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल इनटू में 100, बाय सेल इनटू में 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है बताया था अभी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डिवाइड बाय सेल ही कर देते हैं तो ऑपरेटिंग रेशो आ जाएगा, इनटू में 100 कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखो हमें सेल दे रखी है। इस सेल का मतलब क्या है? नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट का मतलब उसमें से सेल रिटर्न माइनस है, और कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ दो और उसमें से रिटर्न माइनस कर दो तो वो होता है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दे रखा है 12 लाख। सेल में से अगर प्रॉफिट माइनस कर दे तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा सेल। सेल जो दे रखी है यहां पे 12 लाख रुपए दे रखी है, और प्रॉफिट दे रखा है कितना? 3 लाख। ग्रोस प्रॉफिट है 3 लाख, तो 9 लाख रुपए से मेरी कॉस्ट आ जाएगी। ये कॉस्ट आई 9 लाख। अब मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए। दे रखे बिजनेस को चलाने के लिए ऑफिस का एक्सपेंस एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। सेलिंग भी मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बट लॉस बाय फायर मेरा कौन सा एक्सपेंस है? ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। कंसीडर जब किया जाएगा जब हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, बट अब इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कॉस्ट आ चुकी है, कितनी आ चुकी है मेरी? 9 लाख कॉस्ट आ चुकी है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये 80 और 40, 1,20,000 मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डिवाइड बाय सेल। सेल मैंने निकाला था वो कितना था? 12 लाख रुपए। इंटू में 100। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, कितना होगा? 9 लाख प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू में 100। तो यहां देखो 85% आ रहा है, 85% खर्चा हो रहा है, तो कमा क्या रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, उसी के ऊपर एक और प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये डाटा दिया हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,30,000, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न, वो दे रखा है कितना? 30,000। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और ऑफिस के एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और लॉस बाय एक्सीडेंट ये भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग है। बड़ा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकाला जाता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना? 5 लाख रुपए। ये मैंने पुट कर लिया, प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से दे रखे हैं? ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं। कितने? 40,000 एक है और 18,000 एक है। 40,000 प्लस 18,000 डिवाइड बाय सेल लिखा जाएगा। नेट सेल, रेट सेल थी 8,30,000, रिटर्न इनवर्ड है कितना? 30,000, तो सेल कितना रह जाएगा? 8 लाख रुपए। डिवाइड में किया जाएगा कितना? 8 लाख रुपए। इंटू में क्या जाएगा? 100। तो यहां से रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा? 5 लाख प्लस कितना? 40,000 प्लस कितना? 18,000। तो ये वैल्यू आएगी 5,58,000। डिवाइड में किया जाएगा कितना? 8 लाख। इंटू में क्या किया जाएगा? 100। तो 5 लाख डिवाइड बाय कितना? 8 लाख इंटू में 100। तो इससे डिवाइड कर दो। 5,58,000, 5,58,000 डिवाइड बाय कितना किया जाएगा? 8 लाख इंटू में 100। तो ये रेशियो निकल के आएगी कितनी? 69.75। ये रेशियो निकल के आएगी। आंसर परसेंटेज में आएगा
तो ऑपरेटिंग रेशो यहाँ कंप्लीट हो गई। हमने नेक्स्ट जो रेशो पढ़नी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पढ़नी है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का ही पार्ट है, ठीक है। तो हमारी रेशो ये खत्म होने वाली है, उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।